पोलैंड झीलों का मुल्क, बेहतरीन फर्नीचर का मरकज, मदनी वसाइल की सरजमीन। पोलैंड को पहली और फिर दूसरी जंग अज़ीम में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी जंग अज़ीम में पहले जर्मनी और फिर बाद में रूसी अफवाज ने यहाँ बड़ी तबाही मचाई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पोलैंड रूस के ज़ेर असर आ गया। 1999 में यूरोप में जब तब्दीली आई तो पोलैंड में भी कम्युनिज्म का खात्मा हो गया, यहाँ जमहूरियत आ गई। आज के पोलैंड का शुमार यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। पोलैंड की मशीनरी पूरी दुनिया में मशहूर है। पोलैंड में रेलवे का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ रेलवे लाइन की लंबाई 23,429 किलोमीटर है। ट्रेन हर बड़े शहर में चलती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप पोलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, पोलैंड झीलों का मुल्क, बेहतरीन फर्नीचर, मदनी वसाइल की सरजमी है ये। पोलैंड का पूरा नाम जमहूरिया पोलैंड है। इसका दारुल हुकूमत वारसा है। इसका रकबा 3,12,679 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 5 से 6 करोड़ है। ज़ुबानें पोलिश, जर्मन, रूसी और यूक्रेनी हैं। सरकारी और कौमी ज़ुबान भी पोलिश है। मज़हब ईसाईयत है। तर्ज हुकूमत सिद्धार्थी जमहूरिया है और यहाँ करेंसी ज़लूटी है। पोलैंड के दरिया, पोलैंड में 2 बड़े दरिया हैं। 1047 किलोमीटर लंबा दरिया वस्टोला कारपैथन पहाड़ों से निकलकर वस्ती पोलैंड में बहते हुए बहरा बाल्टक में जा गिरता है। दरिया ओडर 854 किलोमीटर तवील है। ये तब जमहूरिया चेक के पहाड़ों से निकलकर जनूब मगरबी पोलैंड में बहता है, फिर पोलैंड और जर्मन की सरहद बताते हुए बहरा बाल्टिक में गिरता है। ओडर का मावन दरिया वार्टा 808 किलोमीटर और वस्टोला का मावन दरिया बिग 772 किलोमीटर है। दरिया पेलिसिया की वादी में एक कुदरती चश्मे में कैल्शियम नमकियात हैं। इसका पानी रोशनी के सरहद रंग को जज़ब कर लेता है, जबकि नीली और सब्ज़ रोशनी तय से मनकस होकर चश्मे की खूबसूरती में इजाफा करता है। पोलैंड का जुग्राफिया, वस्ती और शुमाली पोलैंड शुमाली यूरोपीय मैदान का हिस्सा है। पोलैंड के शुमाल में बहरा बाल्टिक और रूसी इलाके कालिनिनग्राड, जनूब में जनूबिया जमहूरिया चेक और स्लोवाकिया, मशरक में लिथुआनिया, बेलारस और यूक्रेन और मगरब में जर्मनी वाक़ है। जनूबी पोलैंड में कोस्तान कारपैथन फैला हुआ है, जिसकी बुलंद तरीन चोटी राइसी 2,499 मीटर ऊंची है। पोलैंड में सर्द मुल्क है। यहाँ गर्मियों में औसत दर्जा हरारत 18 से 30 सेंटीग्रेड और सर्दियों में औसत दर्जा हरारत 3 से 6 सेंटीग्रेड होता है। पोलैंड की झीलें, पोलैंड में छोटी बड़ी 10,000 झीलें हैं। न्याडी, मामरी, लेप्सिको और ड्रास्को बड़ी झीलें हैं, जिनमें से हर एक का रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। पोलैंड में शराख्वानगी 100% के करीब है। पोलैंड में इब्तदाई तालीम मुफ्त और सरकारी है। सेकेंडरी और कॉलेज के तालीम के लिए मुल्क में कई सरकारी और नीम सरकारी अदारे काम कर रहे हैं। मुल्क में 19 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। पोलैंड में दीगर यूरोपीय ज़बानें मसलन अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन और हिस्पानिक की तालीम के लिए हुकूमती सतह पर अदारे कायम हैं। पोलैंड के जंगलात और जानवर, पोलैंड में 30% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ की हुकूमत जंगलात की तरक्की में खासी दिलचस्पी ले रही है और यहाँ हर साल बड़ी तादाद में शजरकारी की जाती है।
पोलैंड में सबज, सार्स, यूरोपी भैंसा, सफ़ेद दुम वाला अकाब, रोहरन रो डियर कहा जाता है और लोमड़ी बड़ी तादाद में मिलती हैं। यहाँ का कौमी जानवर सफ़ेद दुम वाला इकाब है। पोलैंड के ज़ारी मदनी वसाइल। पोलैंड की ज़री पैदावार में आलू, गोभी, सरसों, सेब, स्ट्रॉबेरी शामिल हैं। तांबे, चांदी और कोयले की पैदावार में पोलैंड का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में होता है। पोलैंड के सनत। पोलैंड सनती लिहाज से यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। यहाँ पर असला साजी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी और जहाज़ों के कई कारखाने हैं। पोलैंड का फर्नीचर और जूते यूरोप में बहुत मकबूल हैं। यूरोप के खेल। पोलैंड में वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, आइस हॉकी, तैराकी जैसे खेल बड़े मकबूल हैं। पोलैंड में फुटबॉल बहुत मकबूल है। यहाँ कई स्टेडियम हैं। पोलैंड की टीम हर बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। पोलैंड के मज़ेदार खाने। पोलैंड में लोग ज़्यादातर सब्जियां और चिकन इस्तेमाल करते हैं। बंद गोभी भी इनकी तकरीबन हर पकवान में इस्तेमाल होती है। बिगोस। इस पकवान में मछली, मुर्ग या बड़ा गोश्त, अचार और बंद गोभी डाली जाती है। बगोश को पोलैंड के कौमी पकवान का दर्जा हासिल है। गोला बकी। इस मज़ेदार पकवान में बंद गोभी के रोल बनाए जाते हैं। इन रोल में मुर्ग या गाय का कीमा डालकर इन्हें फ्राई किया जाता है। बोर्स्ट। ये एक मज़ेदार सूप है। इसमें चिकन या बीफ, चुकंदर, आलू, टमाटर, गाजर और खुशबूदार प्याज डाले जाते हैं। पोलैंड के मशहूर फर्नीचर। एक हालिया सर्वे के मुताबिक पोलैंड इस वक्त फर्नीचर बनाने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि फर्नीचर और लकड़ी की मसनूआत बरामद करने वाले ममालिक में इसका नंबर चौथा है। यूरोप में फर्नीचर की कुल बरामदात में 20% हिस्सा पोलैंड का है। पोलैंड के बड़े और मशहूर शहर। वारसा। ये मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। वारसा दरिया वस्तोला के किनारे आबाद है। वारसा का शुमार यूरोप के कदीम शहरों में होता है। इसकी बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। वारसा 16वीं सदी से मुल्क का दारुल हुकूमत चला आ रहा है। वारसा अपने पुराने महलात और किलों के बायस एक मकबूल शहरगाह है। दलानाव महल, थरी क्रॉस स्क्वायर और वारसा यूनिवर्सिटी और केसल स्क्वायर देखने के काबिल मकामात हैं। कराकोव। ये पोलैंड का सबसे कदीम और दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर के गिर्द पत्थर के ज़माने की बस्तियां दयाफत हुई हैं। कराकाव कई पोलिश बादशाहों का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ कई पुराने और बड़े गिरजाघर हैं। क्लॉथ हॉल, किला वॉल, टाउन हॉल और आर्ट महल कराकाव की खास जगह हैं। लॉर्ड्स। ये मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 14वीं सदी में रखी गई। ये मुल्क का सनती मरकज़ है। यहाँ पर कपड़े, मशीनरी और केमिकल के कई कारखाने हैं। सफ़ेद फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत और लकड़ी का मशहूर तरीन जगह हैं। पोलैंड को पहली और दूसरी जंग अज़ीम में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी जंग अज़ीम में पहली जर्मनी और फिर बाद में रूसी अफवाद ने यहाँ बड़ी तबाही मचाई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पोलैंड रूस के ज़ेर असर आ गया। 1999 में यूरोप में जब तब्दीली आई तो पोलैंड में भी कम्युनिज्म का खात्मा हो गया और यहाँ जमहूरियत आ गई। आज के पोलैंड का शुमार यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। पोलैंड की मशीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। पोलैंड में रेलवे का बेहतरीन निज़ाम है। यहाँ रेलवे लाइन की लंबाई 23,429 किलोमीटर है और पूरे मुल्क में ट्रेन चलती है। पोलैंड से रूस की शिकस्त। 1919 में आज़ाद पोलैंड की रूस से जंग छिड़ गई। पोलैंड ने जंग वारसा में रूस की सुरख फौज को तबाहकुन शिकस्त दी। इन 2 साल जंग में पोलैंड की फतह से यूरोप में कम्युनिज्म की पेशकदमी रुक गई। नवंबर 1917 में रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आ चुका था। पोलिश फौज दूसरी जंग अज़ीम में। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 में पोलैंड के फौजियों ने मगरब में जलावतन पोलिश हुकूमत के लिए और मशरिक में सोवियत रूस के लिए खिदमत अंजाम दी। पोलिश फाइटर स्क्वाड्रन 303 के पायलट्स ने
अक्टूबर 1940 की जंग बरतानिया में हिस्सा लेकर अंग्रेज़ों का दिफा किया। पोलिश फौजी दस्तों ने इटली और शुमाली अफ्रीका की मुहिमात में हिस्सा लिया। मशरिक में रूस हमायत याफ्ता पोलिस फर्स्ट आर्मी वारसा और बर्लिन की जंगों में शरीक रही। दूसरे जंग अजीम में 769 पोलिश पायलट हलाक हुए। जेर ज़मीन पोलिश मज़ाहमती तहरीक होम आर्मी के नाम से जर्मनों के खिलाफ सरगर्म रही है। पोलैंड की नई सरहदी तश्कील। दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर पोलैंड की सरहदें मगरब की तरह हटा दी गईं। मशरिक में खासा इलाका रूस के कब्जे में रहने दिया गया। इसके नतीजे में पोलैंड के रकबे में 20% तक कमी आई। यूं लाखों पोलिश यूक्रेनी और जर्मन फतह छोड़ने पर मजबूर हो गए। जंग अजीम 2 में पोलैंड के 60 लाख से ज़्यादा बशिंदे मारे गए। जंग अजीम 2 के बाद यहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत कायम होगी। मुल्क सोवियत यूनियन के जेर असर आ गया। 1999 के अख्ताम पर दीवारें बर्लिन गिरने के बाद और फिर 1951 में सोवियत यूनियन के खात्मे पर पोलैंड से रूस असर रसूख ख़त्म हो गया और यहाँ मगरबी जमहूरियत कायम हो गई। पोलैंड के दरिया। पोलैंड में 2 बड़े दरिया हैं। 1047 किलोमीटर लंबा दरिया वस्तोला कारपैथन यहाँ पहाड़ों से निकलकर वस्ती पोलैंड में बहते हुए बहरा बाल्टिक में जा गिरता है। दरिया ओडर 854 किलोमीटर तवील है। ये जमहूरिया चेक के पहाड़ों से निकलकर जनूब मगरबी पोलैंड में बहता है। दरिया पेलिसिया की वादी में एक कुदरती चश्मे में कैल्शियम नमकियात है। इसका पानी रोशनी के सुर्ख रंग को जज़ब कर लेता है और जबकि नीली और सुबह रोशनी तय से मनकस होकर चश्मे की खूबसूरती में इजाफा करती है। पोलैंड में तालीम का निज़ाम। पोलैंड में शरह ख्वानगी 100% के करीब है। पोलैंड में इब्तदाई तालीम मुफ्त और बिल्कुल सरकारी है। सेकेंडरी और कॉलेज की तालीम के लिए मुल्क में कई सरकारी और नीम सरकारी अदारे काम कर रहे हैं। मुल्क में 19 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। पोलैंड में दीगर यूरोपीय ज़बानें मसलन अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, हिस्पानवी की तालीम के लिए हुकूमती सतह पर अदारे कायम हैं। पोलैंड के जंगलात और खूबसूरत जानवर। पोलैंड में 30% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी जंगलात की तरक्की में खासी दिलचस्पी ले रही है। यहाँ हर साल बड़े तादाद में शजरकारी की जाती है। पोलैंड में सबज, सार्स, यूरोपी भैंसा, सफ़ेद दुम वाला इकाब, रो, हिरन और लोमड़ी बड़ी तादाद में मिलती हैं। यहाँ का कौमी जानवर सफ़ेद दुम वाला इकाब है। पोलैंड की झीलें। पोलैंड में छोटी बड़ी 10,000 झीलें हैं। नियाडी, मामरी, लेप्सको, ड्रास्को बड़ी झीलें हैं जिनमें से हर एक का रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर है। पोलैंड के ज़री मादनी वसाइल। पोलैंड की ज़री पैदावार में आलू, जी, गोभी, सरसों, सेब, स्ट्रॉबेरी शामिल हैं। तांबे, चांदी और कोयले की पैदावार में पोलैंड का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में होता है। पोलैंड की सनत। पोलैंड में सनती लिहाज से यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। यहाँ पर असला साजी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय मशीनरी और जहाज़ों के कई कारखाने। पोलैंड का फर्नीचर, जूते यूरोप पूरे ममालिक में मशहूर हैं। पोलैंड का खेल। पोलैंड में वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, आइस हॉकी, तैराकी जैसे खेल बहुत मकबूल हैं। पोलैंड में फुटबॉल बहुत मकबूल है। यहाँ कई स्टेडियम में पोलैंड की टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेती रही हैं। पोलैंड के खाने। पोलैंड में लोग ज़्यादातर सब्जियां चिकन इस्तेमाल करते हैं। बंद गोभी भी इनकी तकरीबन हर पकवान में इस्तेमाल होती है। बिग गोस। इस पकवान में मछली, मुर्ग या बड़ा गोश्त, अचार, बंद गोभी डाली जाती है। बिग गोस को पोलैंड के कौमी पकवान का दर्जा हासिल है। गोला बिक्की। इस मज़ेदार पकवान में बंद गोभी के रोल बनाए जाते हैं। इस रोल में मुर्ग या गाय का कीमा डालकर इन्हें फ्राई किया जाता है। बोर्श। ये एक मज़ेदार सूप है। इसमें चिकन या बीफ, चिकंदर, आलू, टमाटर, गाजर और खुशबूदार प्याज डाले जाते हैं। पोलैंड का फर्नीचर। इस वक्त फर्नीचर बनाने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि फर्नीचर और लकड़ी की मसनूआत बरामद करने वाले ममालिक में इसका नंबर चौथा है।
यूरोप में फर्नीचर की कुल बरामदात में 20% हिस्सा पोलैंड का है। इसलिए हम कहते हैं मदनी वसाइल की सरजमीन वाला मुल्क, जहां झीलों का बहुत सा असर रसूख है, बेहतरीन फर्नीचर की मार्केट। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।